पाकिस्तान का खलाई मैदान में एक और इनकलाबी कदम। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की तरक्की में नई राहें तलाश करेगा। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर्स पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की जानिब से खला में भेजा जाने वाला इस साल ये तीसरा सैटेलाइट है। टेस्टिंग के बाद सैटेलाइट मुकम्मल फाल हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंग बंदी पर राजी। कतरी वजारत खारजा की तस्दीक, कहा कि जंग बंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद रखेगी। दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने कलअदम ग्रुपों की अफगानिस्तान में मौजूदगी नाकाबिले बर्दाश्त करार दी थी। कतर की सारसी में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान हुकूमत के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने तालिबान वफ़द की सरबराही की। तालिबान के इंटेलिजेंस के सरबराह मौलवी अब्दुल हक वसीफ भी वफ़द में शामिल हैं। अफगान सूबे पक्तिका के इलाकों में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द ठिकानों पर मौसर अंदाज में कार्रवाई। खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज़ायद खारजी जहन्नुम बासिर मारे जाने वालों में खारजी फरमान उर्फ अलकरामा, सिद्दीकुल्ला दावड़, गाजी मदाखेल, मुकर्रब, किस्मतुल्लाह और फजलुर रहमान शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक फजलुर रहमान अहम सरगना और खारजी गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार था। 17 अक्टूबर की रात टारगेटेड ऑपरेशन में ठिकानों को तबाह किया गया। खवारजी गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशत गर्दी की बड़ी और मुतादिद वारदातों में मुलविस था। खारजी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशत गर्दाना हमले करते थे। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. कौम को यकीन दिलाता हूँ कि हम इस मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कौम मुसल्लह फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं कि अज़ली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की कई बेसेस और S-400 सिस्टम्स निशाना बनाए। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। भारत को किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज हर महाज पर होशियार है। के जो इशारे हैं बहुत बेहतर हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं बड़े इस्तेहकाम की तरफ और एक हमारी जो कौमी मैशत है वो ग्रोथ की तरफ इंशाअल्लाह बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का-ए-हक में फ्रंट से लीड किया। भारत के खिलाफ कामयाबी अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दिफाई मैदान में अजीम फतह नसीब हुई। गजा में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। मुल्क की मईशत के तमाम आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल में दिवालिया के खतरे से निकल कर मुआशी इस्तेहकाम की राह इख्तियार की। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और सफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना का 6 रोज़ा दौरा अमरीका मुकम्मल। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलासों में शिरकत। दौरे के आखिरी रोज़ अबूज़हबी कमर्शियल बैंक के वफ़द से मुलाकात हुई। PIE की निजकारी में पेशरफ्त पर एतमाद का इजहार किया। JP मोर्गन के वफ़द से मुलाकात में चीन में ग्रीन पाना बॉन्ड के इजरा की तफसीलात फराहम की गई। वज़ीर ख़जाना ने IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार ड्यूब से मुलाकात में फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और डिजिटल फाइनेंस के शोबों में ताउन को सराहा।
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक इजलास, फैक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट, डेटा एनालिसिस शामिल होंगे। रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की उसूली मंजूरी। अथॉरिटी का दायरा-कार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसदाद स्मोक के इक़दाम। महकमा जंगलात का मरी में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। मरी फॉरेस्ट डिवीजन ने 200 कैनाल्स कीमती सरकारी ज़मीन वागुजार करा ली। ऑपरेशन के दौरान कमर्शियल इमारतें, दीवारें और गैर कानूनी तामीरात में स्मार। एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम में मज़ीद तेज़ी। मोदी और आरएसएस गठजोड़ भारत में नफरत, तासुब और इंतहा पसंदी की जड़ बन गया। मोदी की पोशपनाही में आरएसएस के इंतहा पसंद गुंडों के हाथों हुकूमती नुमाइंदे भी गैर महफूज। आरएसएस का असल चेहरा बेनकाब करने पर कर्नाटक में कांग्रेस के वजीर परियांक खड़गे के अहले खाना को जान से मारने की धमकियां। परियांक खड़गे ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की जिसमें आरएसएस का एक गुंडा जान से मारने की धमकियां दे रहा था। परियांक खड़गे ने कहा कि मोदी अपनी नाहलियों पर पर्दा डालने और सियासी मुखालिफिन की आवाज़ को दबाने के लिए शरपसंद तंजीम आरएसएस को हथियार बना रहा है। पाकिस्तान और मिस्र का बहरी और सनती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ब्लू इकॉनमी को फरोग देने का अज़म। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर और मिस्री सफ़ीर के दरमियान मुलाकात में दोनों ममालिक ने मुश्तरका मनसूबों को फरोग देने और ब्लू इकॉनमी को मुस्तहकम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर बहरी उमूर ने अफ्रीका, वसी एशिया और मिस्र में पाकिस्तान हाउसेस कायम करने की तजवीज़ दी। मनसूबे का मकसद तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी को फ़रोग देना है। SIFC पाकिस्तान के बहरी और सनती शोबे की बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में तौसीअ के लिए सरगर्म है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को वादे पूरे करने के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं हुकूमत साजी के वक्त बहुत से वादे किए गए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद शर्जील मेमन, नदीम अफजल चंद और दीगर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की तजावीज़ मानी। दहशतगर्दी के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाज़ उठाई। हम मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। महंगाई का सुनामी हुकूमती दावे बहा ले गया। कराची में सब्जियों की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान। लाल टमाटर के दाम सुनकर शहरियों के चेहरे भी लाल पीले हो गए। कीमत 200 से तजावुज कर गई। आलू, प्याज और दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। 4000 लीटर पानी मिला मिलावटी दूध मौके पर ही तर्फ। कार्रवाई चक्री ठलियां टोल प्लाजा के करीब नाके लगाकर की गई। तर्जमान के मुताबिक नाके दूध सप्लाई करने पर 3 लाख रुपए तक के जुर्माने आए। रफा बॉर्डर ताहुकुम सानी बंद रखने की इसराइली हरधर्मी। वादा खिलाफी इसराइली हुकाम कहते हैं कि हमास कैदियों की लाशें वापस करे तब बॉर्डर खोलने पर गौर होगा। हमास ने मजीद 2 कैदियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत पर झूठा इल्जाम। पाकिस्तान ने ICC को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर वजीर इत्तलात अता तारर का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि पाकिस्तानी हमले में अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का दावा बेबुनियाद, मुतासिब और सबूत से खाली है। ये बयान जे शाह की ज़ेरे क़यादत ICC की सेलेक्टिव सियासत का मज़हर है। ICC सबूत दे या फिर बयान वापस दे। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी काबिल कबूल नहीं। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत कबूल कर ली। सैफ अली की सीरीज में अफगानिस्तान की जगह शामिल कर लिया गया।
पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान सैफरी की T20 सीरीज प्रोग्राम के मुताबिक 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ICC टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। शान मसूद 11 को सीरीज में 1-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल। टीम में एक तब्दीली का इम्कान, हसन अली की जगह स्पिनर शामिल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।